ऑडिट रिपोर्ट पर बीजेपी हुई हमलावर। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा बोले, पीक के दौरान सीएम केजरीवाल ने ऑक्सीजन पर झूठ बोला। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा बोले, केजरीवाल ने ऑक्सीजन पर सियासत की। केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश। टैंकर मैनेजमेंट पे भी फेल हुए एक्स केजरीवाल। ऑडिट रिपोर्ट पर बीजेपी लीडर गौतम गंभीर का भी सीएम केजरीवाल पर निशाना। कहा, केजरीवाल को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की। ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को 300 मीट्रिक टन की जरूरत, लेकिन 1200 मीट्रिक टन की मांग की गई। मांग के चलते 12 रियासतों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दाखिल की। रियासतों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी ऑडिट टीम। ऑक्सीजन पर बीजेपी के इल्जामात पर मनीष सिसोदिया का जवाब, बीजेपी झूठ बोल रही है, ऐसी कोई रिपोर्ट आई ही नहीं। ऑक्सीजन पर बीजेपी दफ्तर में बैठकर रिपोर्ट बनाई गई। कोविड की वजह से एम्स के आईसीयू में एडमिट बुजुर्गों से ज्यादा नौजवानों की हुई मौत। एम्स की एक स्टडी में चौंकाने वाला आदाद-ओ-शुमार। स्टडी के मुताबिक एम्स के आईसीयू में 247 मरीजों की मौत हुई, जिनमें 42.1% वो मरीज थे जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच पाई गई। स्टडी में तकरीबन 95% लोगों में एक या एक से ज्यादा बीमारी थी। एम्स में स्टडी 4 अप्रैल से लेकर 24 जुलाई के बीच की गई। मुल्क में कोरोना के मामलात में मुसलसल कमी जारी। पिछले 24 घंटे में 51,667 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड। मुल्क में एक दिन में कोरोना ने 1,329 लोगों के लिए जान। एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 6,12,868। मजहब तब्दीली मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज। यूपी एटीएस के एफआईआर की बुनियाद पर ईडी ने केस दर्ज किया। इमरजेंसी के 46 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का कांग्रेस परिवार। कांग्रेस ने जमहूरी वैल्यूज को कुचला, तारीख का काला बाब इमरजेंसी। इमरजेंसी पर वजीर दाखिला अमित शाह का ट्वीट। कहा, एक परिवार की मुखालफत में उठने वाली आवाजों को कुचलने के लिए थोपी गई इमरजेंसी। अमित शाह ने कहा, तारीख का एक स्याह बाब है इमरजेंसी। मुल्क के लोगों ने हुकूमत की मजालिम से की थी जमहूरियत की हिफाजत। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अलापा पाकिस्तान का राग। बैठक के बाद कहा, जरूरत पड़े तो पाकिस्तान से बात करे भारत सरकार, साथ ही भारत पाक के बीच शुरू हो रेल सफर। पीएम के दिल्ली और कश्मीर के बीच की दूरी कम करने वाले बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला, एक मुलाकात से न दिल की और न ही दिल्ली की दूरी कम हुई। कुल जमाती बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, आर्टिकल 370 के खिलाफ हम अदालत में लड़ेंगे लड़ाई। वादी में फिर से यकीन को कायम करना जरूरी। नए कश्मीर के नाम पीएम मोदी का पैगाम। का दिल्ली कश्मीर से दिल की दूरी मिटाना चाहता है। इख्तिलाफात अपनी जगह, मुल्क के हुकूक और हक अपनी जगह। पीएम ने यकीन दहानी कराई कि वादी में जल्द से जल्द हदबंदी के अमल को पूरा करके इंतखाब होंगे। सभी लीडरान ने पीएम की बात को अपनी हिमायत दी और रजामंदी जताई। बैठक में पीएम ने कहा कि आजादी की 7 दहाई बाद आज पहली बार कश्मीर को लेकर इतनी मुस्बत बात हुई। यही नए कश्मीर की सुगबुगाहट। पीएम मोदी ने कहा, वादी के नौजवानों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। वो मुल्क को बहुत कुछ दे सकते हैं। हर कश्मीरी की तरक्की होनी चाहिए। कुल जमाती बैठक के बाद अमित शाह का ट्वीट। कहा, हम वादी में तरक्की के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म, हदबंदी और पुरअमन इंतखाब, मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने में मील के पत्थर। बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिले, डोमिसाइल जमीन पर गारंटी देनी होगी, सियासी कैदियों की रिहाई। कुल जमाती बैठक के बाद बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना। कहा, पीएम ने सभी लीडरान को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल के लिए सब मिलकर काम करेंगे।
बैठक के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ बुखारी का बड़ा बयान, बताया पीएम ने सभी लीडरान के मुद्दे सुने और कहा हदबंदी के बाद होंगे इंतखाब। बंगाल में बीजेपी से टीएमसी में वापस लौट रहे कारकुनान का सैनिटाइजर से शुद्धिकरण, बीरभूम में रचा गया सियासी ड्रामा। बीरभूम में करीब 150 बीजेपी कारकुनान ने टीएमसी का थामा दामन, टीएमसी में आने से पहले सैनिटाइजर का छिड़काव। मकामी टीएमसी लीडरान ने कहा बीजेपी कारकुनान में बीजेपी का वायरस था, लिहाजा उन्हें सैनिटाइजर से साफ किया गया। इससे पहले ममता ने बीजेपी को बताया था बड़ी बीमारी, बोली कोरोना की दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार। भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान का नया प्लान, जर्मनी दौरे पर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा। जर्मनी दौरे के दौरान एक बार फिर कश्मीर का राग अलापेंगे बाजवा, आर्मी चीफ के साथ आला सतही फौजी कमीशन भी दौरे पर। अपनी छवि सुधारने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कवायद जारी। इमरजेंसी की 46वीं बरसी आज के दिन 1975 को मुल्क में इमरजेंसी का किया गया था ऐलान। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में हथियारों के दम पर लाखों की लूट, 70 लाख लूट कर फरार हुए बाइक सवार लुटेरे। दिल्ली के द्वारका में एक शादीशुदा जोड़े को पर घर में घुसकर फायरिंग, शौहर की मौके पर ही मौत, अहलिया की हालत तशवीशनाक, परिवार की मर्जी के खिलाफ दोनों ने की थी शादी। अंडमान में इंडियन कोस्ट गार्ड की जांबाजी, डूबते जहाज से 9 क्रू मेंबर्स को बचाया। राजनाथ सिंह ने कोच्चि में मुल्क की तैयारा वाहक पोत जहाज के प्रोडक्शन की रफ्तार का जायजा लिया। तैयारा वाहक जहाज के साल के आखिर में चालू होने का इम्कान। कर्नाटक के कारवार पहुंचे राजनाथ सिंह ने की बहरिया की तारीफ, कहा हम बहर हिंद में रिलेशन बढ़ने पर भी करेंगे काम। कारवार में होगा एशिया का सबसे बड़ा नेवी बेस। इजरायल एम्बेसी के बाहर बम धमाके मामले में 4 कश्मीरी तलबा से पूछताछ, ब्लास्ट के बाद सभी दिल्ली से वापस लद्दाख चले गए थे। ब्लास्ट के दिन सभी का फोन बंद था। पंजाब के होशियारपुर में मरकजी वजीर ममलिकत बराए सोम प्रकाश की गाड़ी पर हमला, देहियों ने गाड़ी को घेर कर डंडों से किया हमला, बाल बाल बचे सोम प्रकाश। कुल्लू दौरे पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने 4 लेन सड़क मंसूबे का की नकाब कुशाई, अटल टनल का भी लिया जायजा। शिवसेना ने राहुल गांधी पर कसा तंज, मुखपत्र सामना के जरिए दिखाया ना, लिखा ट्विटर पर पीएम की मजम्मत से कुछ नहीं होगा, जमीन पर उतरिए। चंडीगढ़ में पंजाब के पैरालंपिक खिलाड़ियों का हल्ला बोल, नौकरी की मांग को लेकर सीएम रिहाइशगाह का घेराव करने की कोशिश। पैरालंपिक खिलाड़ियों के मुजाहरे के बाद सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, कैबिनेट बैठक में पॉलिसी लाने का दिया भरोसा। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा शख्स, आरपीएफ के जवान ने बचाई जान। मानवीय मुल्कों में पैर पसार चुका है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, डब्ल्यूएचओ ने फिक्र जताते हुए कहा कम वैक्सीनेशन वाले इलाकों में तेजी से पांव पसारता है डेल्टा वेरिएंट। तीसरी लहर के लिए महाराष्ट्र सरकार की बड़ी तैयारी, सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी जिलों के लिए प्लान तैयार करने के दिए अहकाम। राजस्थान के चौमू में दिखी लापरवाही की तस्वीर, सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन जारी, 6 दिन पहले ही जून महीने का हदफ मुकम्मल, अब तक 2,89,00,000 लोगों को लगी कोविड वैक्सीन। कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले में मुलजिम कंपनी को राहत, नैनीताल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जांच में ताउन करने और जांच ऑफिसर के सामने पेश होने के अहकाम। राजभवन में गवर्नर से मिले सीएम योगी, दोनों लीडरान के बीच हुई रस्मी मुलाकात, सीएम योगी ने गवर्नर को
तोहफे में दी हठ योग की किताब। यूपी के सोनभद्र में 8 असिस्टेंट टीचर्स की सर्विसेज खत्म, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर कर रहे थे नौकरी, डीएम ने रिकवरी के भी दिए अहकाम। यूपी में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान मुलाजमीन को देना होगा इमलाक का ब्यौरा, ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पर जानकारी देने के लिए 20 जुलाई तक डेडलाइन। उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत ने सीनियर शहरियों के लिए शुरू किया हेल्पलाइन नंबर, सीनियर शहरी ले पाएंगे मदद। मध्य प्रदेश की नई तबादला पॉलिसी के तहत 1 से 31 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर, कोरोना से तशवीशनाक बीमारी होने वालों को तरजीह। भोपाल में बीजेपी एग्जीक्यूटिव की बैठक में सियासी, राजनीतिक और कोविड-19 पर तजवीज पास, कमलनाथ सरकार के मुद्दत-ए-कार पर साधा निशान। बिहार में तनाजों में एस्टेट का रिजल्ट, कम सीटों के नताइज जारी करने से तलबा नाराज, तलबा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बिहार के हाजीपुर में बारिश की वजह से अवाम बेहाल, जल जमाव के सबब घर तक नहीं जा सकी दूल्हे की कार, रिक्शे पर विदा होने पर दुल्हन मजबूर। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट की आज अहम बैठक, दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। 28 जून से अकीदतमंदों के लिए खुलेंगे बाबा महाकाल के दरवाजे, 4 घंटे के अंदर 3,500 अकीदतमंदों ने ऑनलाइन कराया रजिस्ट्रेशन। आसमान में दिखा स्ट्रॉबेरी मून का अद्भुत नजारा, अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने जारी की तस्वीर, इसे रोज मून और हनी मून भी कहा जाता है। 2024 तक 8 लाख नई नौकरियां देगा रिलायंस रिटेल, 1 करोड़ नए किराना पार्टनर जोड़े जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार के बाद कोहली ने जीता दिल, न्यूजीलैंड के कैप्टन विलियमसन को गले लगाकर दी मुबारकबाद। ग्रैमी अवार्ड फाते सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने कोर्ट से कहा, वालिद के तहफ्फुज़ में मुझे जबरन ड्रग्स दी गई, न शादी कर सकती हूँ न बच्चा। जनूबी फ्लोरिडा में एक 12 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई, हादसे में एक शख्स की मौत, 50 से ज्यादा अफराद लापता। तिब्बत में चीन की पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत, खास बात यह है कि इस बुलेट ट्रेन का इलाका अरुणाचल सरहद से बेहद करीब। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की यूरोपीय ममालिक से अपील, रूस के जारहाना अजाइम के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील, कहा रूस की इश्तियालंगेज कार्रवाई का जवाब देने के लिए यूरोप को तैयार करना होगा जॉइंट मैकेनिज्म। हंगरी एलजीबीटी मुखालिफ कानून की मंजूरी पर जर्मनी में पुरजोर इख्तिलाफ, फैसले के खिलाफ जर्मनी में तैनात हंगरी के सफीर को सैकड़ों फोन कॉल और ईमेल हुए मौसूल। और ये तमाम खबरों के साथ रफ्तार H1 में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।